हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जाम में आने वाला होता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अब हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। आगे हम देखेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है एटम का ग्रुप का बाय अनदर एटम और ग्रुप के साथ। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट होता है, डिप्लेसमेंट होता है किसी भी एटम का ग्रुप का किसी अनदर एटम और ग्रुप के साथ, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इज बोथ अबाउट बाय द न्यूक्लियोफिलिक के जरिए होती है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के जरिए होती है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिल जो होते हैं वो जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, जो अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, और मतलब इनको कंडीशन चाहिए होती है कि ये तभी अटैक करेंगे जब कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइज होगी। ठीक है, कार्बन एटम हैवी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जो न्यूक्लियोफिल होते हैं या तो ये नेगेटिव चार्ज के होंगे या फिर ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं। जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और लीविस बेस को कंटेन करते हैं। जो न्यूक्लियोफिल्स होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, जो न्यूक्लियोफिल होता है ये अटैक करता है किसी भी सब्सट्रेट कार्बन के ऊपर, मतलब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ पे जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और मतलब जो कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिल होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफिल होता है एक तो ये नेगेटिव चार्ज होता है और साथ ही साथ न्यूट्रल होता है। जब तक इस न्यूक्लियोफिल ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में ये कैसा होता है, अनशेयर्ड, मतलब अनशेयर्ड होता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अनशेयर्ड होता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किए होता है और लीविस बेस के जैसे बिहेव करता है। जैसे ही ये किसी कार्बन के ऊपर, मतलब कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर जाके किसी सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके अटैक करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोफिल अटैक करता है किसी भी सब्सट्रेट कार्बन के ऊपर तो उसके साथ बॉन्ड बनाता है, अपने अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को उसके साथ शेयर करेगा और शेयर करने के बाद वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप होता है ना, मतलब उसी सब्सट्रेट के अंदर जो लिविंग ग्रुप होता है वो तो लीव कर जाएगा। ठीक है, और जो एंटरिंग न्यूक्लियोफिल है वो क्या कर जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, और लिविंग ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफिज हो जाएगा और डिपार्ट हो जाएगा फ्रॉम द कार्बन से, मतलब डिपार्ट हो जाएगा कार्बन से और बॉन्ड को क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से होगा, ये कोई न्यूक्लियोफिल है, ये अटैक करेगा इस वाले सब्सट्रेट के ऊपर, तो यहाँ पे जो L है ये लिविंग लिगेंड है, ये बाहर निकल जाएगा जब ये न्यूक्लियोफिल इसके ऊपर अटैक करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफिल हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल चार्ज भी हो सकते हैं। जब ये अटैक करेंगे किसी भी सब्सट्रेट के ऊपर तो वहाँ से, मतलब इसने अटैक किया मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर, तो मिथाइल ब्रोमाइड से ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे ये OH इस मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में मिथेनॉल बनेगा और लिविंग जो ग्रुप है ब्रोमीन वो बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसे ही ये सेकेंड रिएक्शन है, ऐसे ही ये थर्ड रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होती है ये मेनली हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है हमारे पास SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। SN1 को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। आइए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, ये मेनली दो टाइप की स्टेप में मतलब रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है डिसोसिएटिव, मतलब जब भी कोई न्यूक्लियोफिल इंटरिंग जो न्यूक्लियोफिल होता है वो तभी इंटर करेगा जब उसमें से एक जो लिविंग लिगेंड है, पहले मतलब SN1 स्टेप में क्या होता है कि पहले लिविंग जो ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, उसके बाद ही एसोसिएशन स्टेप होगा। एसोसिएशन स्टेप मतलब उसी के बाद ही इंटरिंग ग्रुप जो होगा वो उसके अंदर इंटर करेगा। डिसोसिएटिव स्टेप में क्या होता है कि लॉस होगा लिविंग ग्रुप का, जैसे कि ये हमारे पास है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, ये ब्रोमाइड जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है इंटरमेडिकेट, ऐसे मतलब 4 कार्बन की इंटरमेडिकेट बन गई। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब क्या होगा, एसोसिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो इंटरिंग न्यूक्लियोफिल था हमारा वो अटैक करेगा इस टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर, इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, रेट जो होता है वो स्लो स्टेप का होता है। जो पहला स्टेप होगा ना हमारा वो कैसा होगा, स्लो स्टेप का होता है। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप का होगा। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन उसी का ही लिखेंगे जो स्लो स्टेप की जो रिएक्शन होती है उसी को ही हम लिखेंगे। जो रेट होता है हमारे पास वो क्या होता है के, और सब्सट्रैक्ट का लिखेंगे। तो सब्सट्रैक्ट हमारे पास पहले क्या था, CH3 मतलब टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। अगर आपको ये कोई वॉइस अनवांटेड वॉइस सुनाई दे रही तो उस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। अभी इसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि ये रेट बनता है। ठीक है, रेट में कोई के सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे के सब्सट्रैक्ट मतलब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप वाले रिएक्शन का लिखेंगे। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। मतलब जब पहली स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से जो लिविंग लिगेंड है वो बाहर निकलेगा तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब मिलेगी तभी तो ये जाके एक कार्बो मतलब टर्ट ब्यूटाइल इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टेप होता है और हाई एक्टिवेशन एनर्जी की इसको क्या होती है, इसमें जरूरत पड़ती है। जब ये इंटरमेडिकेट बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे OH अब अटैक करेगा। अब ये रिएक्शन जो कि फास्ट होती है तो ये रिएक्शन जो है इसका जो ये मतलब जो ये पीक होती है ये लो होती है और ये जल्दी से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और प्रोडक्ट की क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। अब हमारे पास क्या होती है, SN2 रिएक्शन है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, ओनली वन स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें मतलब हमने मोस्टली SN2 के अंदर क्या देखा था कि पहले तो एसोसिएशन होगी फिर डिसोसिएशन होगी, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। SN2 एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी जिसमें हम क्या देखेंगे कि एक साइड से न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, दूसरी साइड से जो लिविंग लिगेंड है उसका बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम वही कंडीशन बनती है कि पहले मतलब ये जैसे ही कोई इंटरिंग न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा वैसे ही जो लिविंग न्यूक्लियोफिल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पे आधा बॉन्ड मतलब बन चुका होगा और आधा बॉन्ड जो लिविंग का होता है वो टूट चुका होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस फिर आती है सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट में क्या होता है, ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो चुका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी नेसेसरी होती है जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो है नेसेसरी होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है आर दो स्टेट मतलब 50% बॉन्ड टूटता है और 50% ही इसमें जुड़ता है। अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसका रेट लिखेंगे तो रेट हम लिखेंगे के सब्सट्रैक्ट और न्यूक्लियोफिल लिखेंगे। तो न्यूक्लियोफिल हमारे पास जो सब्सट्रैक्ट था वो और न्यूक्लियोफिल हमारे पास OH था वो, उसका हम सब्सट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा पहले कोई सब्सट्रैक्ट बना और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद मतलब सिंगल एक ही इसमें क्या बनेगी, पीक आती है। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होती जाती है वैसे वैसे इसको एक हाई अमाउंट के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बॉन्ड को टूटने के लिए और बॉन्ड को जुड़ने के लिए हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कर्व ही हमें चाहिए होती है। तो ये हमारे पास थे SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।